हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने परिवार द सोल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से बार के एग्जाम का जो हम लोग फिटर एमसीक्यू की क्लास चला रहे थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। और आज हमारी जो है क्लास नंबर होगी 7। ठीक है भाई, आज हमारी कौन सी क्लास होगी? आज जो होगी हमारे पास वो क्लास नंबर होगी 7, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन बात करेंगे, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर चला रहे थे, जिसमें हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको क्लास का पीडीएफ जो है मिलता रहता है। ठीक है भाई, चलिए। और ये हमारा किसके लिए? फिटर के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन जो है पर डे करते हैं। ये फास्ट रिवीजन है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग थ्योरी ज्यादा समझ सकें। ठीक है भाई, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रॉपर एग्जाम तक, है ना, क्योंकि फिटर वालों का एग्जाम जो है 24 को है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैथ का भी अब, है ना, एक एक चैप्टर आने लगेगा धीरे से, उसका जो है पीडीएफ बन रहा है, तो सभी लोग उसका भी इंतजार करेंगे। शायद कल से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम लोग अब बात करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा है भाई हमसे? फिलर गेज का जो है वो दूसरा नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। तो भाई फिलर गेज का दूसरा नाम क्या होता है, सभी लोगों को बताना है। तो फिलर गेज का जो है हमारे पास दूसरा नाम होता है, वो हमारे पास क्या होता है? क्लियरेंस गेज। क्या होता है? फिलर गेज का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? क्लियरेंस गेज। हम लोग क्या कहते हैं फिलर गेज को? फिलर गेज को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं क्लियरेंस गेज। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्लियरेंस गेज कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि जो हमारे पास फिलर गेज होता है इसे हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? क्लियरेंस गेज कहते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और इन क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, तैयार करते हुए चलिएगा। आगे है एक छेद, है ना, गेज में, यानी कि होल गेज जो होता है, एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए एक छेद है। ये बताओ, है ना, न्यूनतम छेद यानी कि सबसे जो छोटा छेद होगा, न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए जब सबसे छोटा छेद होगा वो इनमें से किस आकार का होगा, ये आपको बताना है। कि वो भाई मेरे क्या होगा? 3.8 होगा कि 3.5 होगा कि 3.6 होगा, क्या होगा? तो आप बोलोगे कि इनमें से भाई वो मेरे कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, छोटा साइज उसका। ठीक है, क्या है? इनमें से छोटा साइज कोई नहीं है। आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि आगे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो है अगला हमारे पास है कि SWG का प्रयोग, है ना, इसकी माप के लिए किया जाता है। SWG जो है इसका प्रयोग किसकी माप के लिए हम लोग करते हैं? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे कि किसकी माप के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप बताओगे कि पत्थर की मोटाई, यानी कि क्या होता है? थिकनेस, यानी कि पत्थर जो होता है उसकी मोटाई के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? पत्थर की मोटाई के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, SWG का जो हमारे पास प्रयोग होता है। ठीक है भाई मेरे, क्या होता है? SWG का प्रयोग जो होता है किसकी माप के लिए किया जाता है? पत्थर की मोटाई यानी कि थिकनेस, है ना, ऑफ सीट की मोटाई के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आगे 154 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 154 नंबर पे हमारे पास क्या होगा? टेपर रिंग गेज का प्रयोग इसके लिए होता है। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारे पास टेपर रिंग गेज होता है उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप बोलोगे कि जो हमारे पास टेपर रिंग गेज होता है इसका प्रयोग बाहरी टेपर की जांच करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं इसका प्रयोग? इसका प्रयोग जो हमारे पास होता है बाहरी टेपर की जांच करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बाहरी टेपर की जांच करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 155 नंबर पे कि सॉफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट बनाए गए फिनिश के व्यास की जांच की जा सकती है। बोलो जल्दी से बताओ किसके द्वारा की जा सकती है? सॉफ्ट बनाया गया, यानी जिससे सॉफ्ट बनाया गया हो तो उस फिनिश, है ना, बनाए गए फिनिश के व्यास की जांच किसके द्वारा की जा सकती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप बोलोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ। किसके साथ? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ इसकी जो है
यहाँ से जांच की जा सकती है। आगे बात करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग क्या होता है, ये जल्दी से बताओ भाई, बहुत ही आसान है। फिलर गेज का प्रयोग सपाट सतह की जांच करना। क्या करना? फिलर गेज का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? सपाट सतह की जांच करना। ठीक है, क्या होता है? सपाट सतह की जांच करना हमारे पास होता है। ठीक है, आगे 157 नंबर पे चलते हैं। प्लग गेज का प्रयोग होता है। प्लग गेज का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है कि हम लोग प्लग गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। सभी लोगों को, है ना, आंसर अपने मन में ले आया करो। जो दो, है ना, 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, 10-15 सेकेंड का जो आपको टाइम मिलता है ना, उसमें बीच में आप अपने आप से आंसर दिया करो, है ना। उसके बाद ही यहाँ पे आंसर बताया जाएगा कि प्लग गेज का प्रयोग क्या होता है। कार्य टुकड़े में छिद्र का व्यास जांचने के लिए, है ना। प्लग गेज जो होता है, आप देखते हो एक तरफ गो एक तरफ नॉट गो होता है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो एक छिद्र होता है उसकी जांच करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बात आप समझ गए। आगे, रिंग गेज का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। ये बताओ भाई मेरे कि रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप बोलोगे शाफ्टों अथवा स्टडों के व्यास की जांच के लिए। जो रिंग गेज होगा ना, रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? शाफ्टों अथवा स्टडों की जांच के लिए, स्टडों की के व्यास की जांच के लिए। किसके? स्टडों के व्यास की जांच के लिए। तो आपको देखो, ये जो गेज वाला चैप्टर होगा ना, ठीक है, ये जो गेज वाला होगा, तो गेज आपको यहाँ से पढ़ना रहेगा। ठीक है, गेज आपको पूरा पढ़ना रहेगा, क्योंकि गेज से जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो गेज वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। ठीक है, अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन एक स्लिप गेजों का प्रयोग किया जाता है? अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि इनमें से जो होगा ग्रेड, ये यहाँ पे देखो ग्रेड होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, है ना, उसको बताने में तो टाइम लगेगा। ये ग्रेड डबल ओ का जो होता है ना, एक होता है ये 0 इसको कह सकते हो, वो कह सकते हो, एक होता है ये। ठीक है, और एक हमारे पास फर्स्ट और एक ये सेकंड, यही 4 होते हैं। तो जिनमें से हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या दिया गया, अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाएगा अंशांकन उद्देश्य के लिए? थे जो 00 या डबल ओ वाला, जैसा भी आप कहना चाहो यहाँ पे आप कह सकते हो। ठीक है, किस निकाय यानी किस प्रणाली में नॉमिनल आकार के एक किनारे पर छोट अनुमन्य है? ठीक है, बताओ किस प्रणाली में है? ठीक है, बोलो जल्दी से। बाइलेटरल सिस्टम या फिर हायर सिस्टम या फिर लोअर सिस्टम या फिर लेनेलिटिकल जो होता है ना। ठीक है, ठीक है, सिस्टम। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन जो है आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें क्या है यूनिलेट्रियल जो है यहाँ पे क्या है, यूनिलेट्रियल जो सिस्टम है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे स्नैप गेज का उपयोग क्या है? स्नैप गेज का उपयोग आपको बताना है कि भाई मेरे स्नैप गेज का उपयोग क्या होता है। तो आप बताओगे शाफ्ट का व्यास मापने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? शाफ्ट का व्यास मापने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लग गेज का क्या उपयोग होता है? प्लग गेज का क्या उपयोग होता है भाई? बाहरी व्यास की जांच करना। प्लग गेज का उपयोग क्या होता है? बाहरी व्यास का जांच करना। प्लग गेज का उपयोग हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? बाहरी व्यास की जांच, बाहरी व्यास का जांच करने के लिए। ठीक है, आ जाओ आगे। थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग है? थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग है ये आपको बताना है कि भाई मेरे यहाँ से थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग है। तो आप बोलोगे बाहरी थ्रेड की जांच करने के लिए, है ना, बाहरी थ्रेड की जांच करने के लिए, जो बाहरी चूड़ियां होती हैं उनकी जांच करने के लिए, है ना। 164 यानी कि आज का जो है हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो 164 पे आते हैं। अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है? अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो आप बताओगे फिलेट गेज। किसका प्रयोग किया जाता है? आप यहां से बताओगे कि मेरे भाई फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। धागा गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी बता दो जल्दी से कि जो धागा गेज होता है किसके प्रयोग के लिए किया जाता है ना, पेंच धागे की पिच व्यास जांचने के लिए। किसके? पेंच धागे की पिच व्यास जांचने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। आ जाओ 166 टेपर प्लग गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपके पास टेपर प्लग गेज होगा ये किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है 166 नंबर। तो आप बोलोगे टेपर प्लग गेज जो होता है ये टेपर छिद्र जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? टेपर छिद्र जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेपर छिद्र जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। 167 पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ। गहराई प्रमापी जो होता है, डेप्थ गेज होता है जो गहराई मापता है, इसका उपयोग निम्न में से किसका मापन करने के लिए किया जाता है? न दिखाई देने वाले छेद की गहराई। क्या? न दिखाई देने वाले छेद की गहराई मापने के लिए ये जो हमारे पास डेप्थ गेज होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, बोलो बात समझ में आ गई? आगे 68 नंबर पे आते हैं। दिए गए पेंच की पिच का मापन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताओगे स्क्रू पिच प्रमापी यानी कि स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? दिए गए पेंच की पिच का मापन, है ना, जो भी दिया गया पेंच हो उसकी पिच के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो आप बताओगे मेरे भाई कि हम लोग स्क्रू पिच प्रमापी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आते हैं 69 नंबर पे। अवतल एवं उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अवतल एवं उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो अवतल एवं उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए रेडियस प्रमापी यानी कि रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 170 नंबर पे आते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास क्या होगा? सीट मेटल की मोटाई को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? वायर गेज के द्वारा। सीट मेटल की मोटाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? वायर गेज का प्रयोग किया जाता है सीट मेटल की मोटाई के लिए। किसका? सीट मेटल की मोटाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं। निम्नलिखित टूल का प्रयोग जॉब को मशीन स्पिंडल के सह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? जॉब को जो है ना वो मशीन स्पिंडल के सह केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सतह गेज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सतह गेज का प्रयोग किया जाएगा। 172 पे आते हैं। आ जाओ। वाल्व के टेपिड, है ना, वाल्व के टेपिड का क्लियरेंस मापा जाता है। तो आप बताओगे फिलर गेज से। वाल्व के टेपिड का क्लियरेंस जो किसके द्वारा मापा जाता है? आप बताओगे कि फिलर गेज से मापा जाता है। 173 पे आते हैं कि भाई जो हमारे पास दो मेटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है, दो मेटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है, तो आप बताओगे फिलर गेज से। किससे की जाती है मेरे भाई? फिलर गेज से की जाती है। किससे की जाती है? फिलर गेज से। स्क्रू पिच गेज का क्या प्रयोजन होता है? स्क्रू पिच गेज का मेरे भाई क्या प्रयोजन होता है? तो आप बताओगे चूड़ी के पिच का पता लगाने हेतु। किसका? चूड़ी के पिच का पता लगाने हेतु। 175 वायर गेज में 175 में आपको बताना है कि वायर गेज में कितने स्लाइड्स, है ना, कितने स्लाइड्स को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है। तो आप बताओगे 50 स्लाइड्स। क्या? 50 स्लॉट्स जो होते हैं उनको गेज 1 से लेके गेज 10 के बीच में अंकित किया जाता है। ये आपका था 75। आगे दो मेटिंग, है ना, सतहों के बीच के रिक्त स्थान की जांच करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको क्या बताओगे? आप बताओगे फिलर गेज, है ना। दो मेटिंग सतहों के बीच के रिक्त स्थान किसके द्वारा? जाहिर सी बात है फिलर गेज के द्वारा। किसके द्वारा? फिलर गेज के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां से फिलर गेज जैसे साधारण उपकरण की मदद से किसका मापन किया जा सकता है? अंतराल की चौड़ाई, जो बीच में गैपिंग होगी उसका मापन किया जाएगा। अंतराल की चौड़ाई का मापन किया जाएगा। किसका? अंतराल की चौड़ाई का मापन किया जाएगा। ठीक है, आगे 78 पे आता है। एक फिलर गेज जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। फिलर गेज जांचने हेतु किसका? क्लियरेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लियरेंस का प्रयोग किया जाता है फिलर गेज को जांचने हेतु, है ना। एक फिलर गेज, किसका? फिलर गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लियरेंस को जांचने के लिए। किसके लिए? कि जो आपके पास क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस को जांचने के लिए किया जाता है ना। फिलर गेज का प्रयोग क्लियरेंस को जांचने के लिए। आगे 179 की बात करते हैं। 179 में हमारे पास क्या होगा कि मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता क्या होती है? 0.0
होती है। 0.03 mm होती है। बात आप समझ गए क्या होती है? 0.03 mm होती है। आगे 180 की बात करते हैं मेरे भाई कि मैटिंग पार्ट्स के बीच रिक्त स्थान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? मैटिंग पार्ट्स के बीच रिक्त स्थान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप बताओगे फिलर गेज के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? आप बताओगे कि भाई मेरे फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है? फिलर गेज के द्वारा। 181 के द्वारा, यहाँ पे देखो 181 पे बात करते हैं मास प्रोडक्शन में जाब का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? गेज के द्वारा। जब भी आप जाब प्रोडक्शन करोगे, जाब बनाओगे, तो मापन किसके द्वारा होगा? जो निरीक्षण होगा वो किसके द्वारा होगा? गेज के द्वारा होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज सामान्य कार्यशाला के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है ना? तो आप बताओगे ग्रेड जो हमारे पास कौन सा होता है? ग्रेड जो होता है हमारे पास सेकंड। कौन सा? जो हमारे पास होता है ग्रेड सेकंड, इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जो हमारे पास स्लिप गेज सामान्यता कार्यशाला के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 183 की। किसकी? 183 में बात करते हैं कि वायर गेज का क्या उपयोग होता है? सीट की मोटाई मापने के लिए। वायर गेज का प्रयोग सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। आगे 184, लेथ टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है। लेथ टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है। तो आप बताओगे सेंटर गेज। क्या बताओगे? आप बताओगे सेंटर गेज। ठीक है मेरे भाई, बोलो क्या बताओगे? सेंटर गेज। लेथ टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है, आप बताओगे सेंटर गेज, है ना? सेंटर गेज को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है। बात आप समझ गए? चलो 85 पे आते हैं कि डायल बोर गेज से अंदरूनी बोर का व्यास क्या किया जाता है? इसके द्वारा जो होता है मेरे भाई वो होता है अंदरूनी बोर का व्यास। क्या होता है? अंदरूनी बोर का व्यास। क्या हो जाता है? अंदरूनी बोर का व्यास। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा कंपैरेटर गेज नहीं है? बताओ निम्न में से कौन सा कंपैरेटर गेज नहीं है? तो आप बोलोगे हाइड्रोलिक। क्या? हाइड्रोलिक कंपैरेटर गेज नहीं है। हाइड्रोलिक कंपैरेटर गेज नहीं है। क्या बोलोगे आप? हाइड्रोलिक कंपैरेटर गेज नहीं है। 186 में क्या है हमारे पास? वहां से हम 187 की बात करते हैं। टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कपीस में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 188 की कि सेंटर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? लेथ थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए। किसका? लेथ थ्रेड कटिंग टूल का सेंटर, है ना? क्या? कोण चेक करने के लिए इसे सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। एंगल चेक करने के लिए लेथ थ्रेड कटिंग टूल का। ठीक है, आ जाओ यहां से 189 पे कि बेवल गेज से चेक होता है। ये सभी चीजें बेवल गेज से चेक हो जाती है। कोण भी चेक होगा, रेडियस भी होगा, फ्लैटनेस भी होगा, सभी चीजें बेवल गेज से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे 190 की बात करते हैं कि भाई टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर से। टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है किससे चेक किया जाता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। 191 पे आते हैं, क्या हो जाएगा कि भाई टेलीस्कोप गेज एक कैसा मापी? अप्रत्यक्ष मापी है ना? उसमें कोई स्केल नहीं होती कि आप डायरेक्ट उससे माप ले सको। ठीक है, अप्रत्यक्ष मापी टूल है। 192 का बताते हैं भाई मेरे, क्या होगा? टेलीस्कोप गेज की रेंज क्या होती है? तो आप बताओगे 12.7 to 152.4 मिलीमीटर में होती है। किसमें? मिलीमीटर में होती है। 12.7 से 152.4 मिलीमीटर होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो 193 पे आते हैं, क्या होगा? यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रूव काटा होता है लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलने के लिए। लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलने के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज के आकार में वी ग्रूव काटा जाता है ताकि वो लेथ मशीन में आगे पीछे चल सके। 194 में आते हैं, क्या होगा भाई? यूनिवर्सल गेज का वह भाग जो
डेटम के किनारे समांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गाइड पिन कहते हैं। क्या, ठीक है, राकर आर्म होगा नहीं, स्नग होगा नहीं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होगा नहीं, क्या होगा, गाइड पिन होगा हमारे पास, क्या होगा, गाइड पिन। 195 की बात करते हैं, क्या होगा यहाँ से कि सर्विल को खोलने व फिट करने के लिए प्लायर का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्लायर का, कॉम्बिनेशन प्लायर का, कौन से, कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। आगे 196 रफनेस गेज की शुद्धता क्या होती है। 196 रफनेस गेज की शुद्धता क्या होती है, आप बताओगे, 0.001 mm, ये इसकी रफनेस प्लेट की शुद्धता होती है। क्या होती है, रफनेस प्लेट की हमारे पास शुद्धता होती है। ठीक है, 197 स्लिप गेज किसकी बनाई जाती है। भाई मेरे स्लिप गेज जो होती है ना, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है। किसकी, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की जो है स्लिप गेज बनाई जाती है। ये आप याद रखना, इनका मटेरियल भी पूछा जाता है ना। आपको देखो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पढ़ना कि बस रट लेना है, आपको ये भी समझना है कि भाई हमसे गेज से क्वेश्चन पूछ रहा है और उनका मटेरियल भी पूछ रहा है, उनका मेजरमेंट भी पूछ रहा है, किस काम में आते हैं यूज भी पूछ रहा है। इस तरीके से आप सभी को याद करो, अगर एक से पूछा गया तो सभी को याद करो। ठीक है, प्रोटेक्टर स्लिप के प्रयोग में स्लिप गेज खराब नहीं होता क्योंकि यह टंगस्टन कार्बाइड धातु की बनाई जाती है। किसकी, क्योंकि यह टंगस्टन कार्बाइड धातु की बनाई जाती है, इसलिए स्लिप गेज खराब नहीं होता है। प्रोटेक्टर स्लिप के प्रयोग से स्लिप गेज जो है वो खराब नहीं होता है। आगे ग्रेड फर्स्ट स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है निरीक्षण के लिए। ग्रेड जो फर्स्ट का होता है ना, स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, निरीक्षण के लिए। ये जब आप पढ़ोगे फर्स्ट सेकंड सिंगल हो डबल हो, तब इनमें आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी। ठीक है मेरे भाई, चलो उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, ग्रेड डबल ओ स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता जांचने के लिए। ये जो डबल ओ ग्रेड का होगा ना, इसका प्रयोग किसका, अन्य गेज के जो होते हैं ना उनकी शुद्धता, है ना, ग्रेड के, है ना, अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बात आप समझ गए मेरे भाई। ठीक है, चलो तो ये थे आज के हमारे पास जो है क्लास नंबर 7 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे सब कोशिश क्या की जाएगी ना मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन है ना इनको टाइप करवाया जाएगा। ठीक है, टाइप करवा के क्या है कि एक कलर में टाइप करवाया जाएगा इनको, ताकि आपको देखने में और थोड़ा सा पूरे पेज में रहे, ताकि देखने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो है 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, गेज से थे। आज हमारे सारे चैप्टर किससे थे, गेज से थे। तो आप लोगों को एक अंदाजा लगता होगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। गेज से भी क्या पूछ रहा है, मटेरियल पूछ रहा है, उनका मेजरमेंट पूछ रहा है, उनका यूज पूछ रहा है। तो ये 3 चीजें आपको गेज से पढ़नी पड़ेंगी और कुछ भी गेज पे नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तभी आपका कुछ उद्धार हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, और मैथ की भी क्लासेस आपको जल्द से जल्द मिलने लगी, इसलिए आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा। वहां से आपको सारे पीडीएफ क्लासेस की आपको मिलती रहती है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।